बेटा पीछे आपने देख लिया है कि रियलिटी ऑफ अपडेट, क्योंकि आपने सीबीएसई के सिलेबस को लेकर या एनटीए के सिलेबस को लेकर कुछ अपडेट देखी कि बायो में कुछ चेंजेस हुए हैं। मैं आपको एकदम सच्चाई बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ है, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे ये चीजें गलत इंटरप्रेट हो गई, जिससे हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कुछ गलत चीजें पढ़ रहे हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ एग्जैक्टली। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि 2014-15 के आसपास कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए थे, किसमें, एनसीईआरटी में। ठीक है। जब कोई टॉपिक नए ऐड होते हैं तो हम अगर किसी चैप्टर के बीच में डालते हैं तो होता क्या है, उससे पेज नंबर चेंज हो जाता है। तो नॉर्मली बहुत सारे पुराने एडिशन सर्कुलेट हो रहे होते हैं मार्केट में। तो सीबीएसई कैसे काम करता है, अगर कोई नया मटेरियल ऐड करता है तो उसको वो बुक के लास्ट में लगाता है। ठीक है, बुक के लास्ट में लगाता है एज अ सप्लीमेंट्री मटेरियल। उसके साथ साथ एक वो पीडीएफ या कोई एक पतली सी बुकलेट भी वो रिलीज कर देते हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो उसको चैप्टर के बीच में अप्लाई कर देते। तो एक टाइम ऐसा था जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते थे, तो 17-18 के आसपास दो तरह की बुक अवेलेबल थी। एक जिसमें सप्लीमेंट्री मटेरियल लास्ट में दे रखा था, एक जिसमें सप्लीमेंट्री मटेरियल जो ऐड हुआ है वो बुक के बीच में भी आ गया था। उससे पेज नंबर में डिफरेंसेस आ गए थे, ये हमें याद है अच्छे से। अब ये वो जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है वो बुक के बीच में भी आ गया। उसके बाद फिर कोविड आ गया बेटा, और कोविड के बाद क्या हुआ, जब बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस हो गया, मतलब कुछ टाइम के लिए रिड्यूस हो गया, फिर सीबीएसई ने बर्डन कम करने के लिए 2022-23 में सिलेबस रिड्यूस कर दिया, मतलब सॉरी एनटीए ने सिलेबस ही रिड्यूस कर, बोर्ड ने किया पहले और उसके बाद एनटीए ने भी ऑफिशियली सिलेबस रिड्यूस कर दिया। तो 2024 और 25 का पेपर एनटीए का रिड्यूस सिलेबस के साथ हुआ। तो इसका मतलब यह है कि जब बोर्ड ने रिड्यूस किया तो उसके बाद एनटीए ने भी अपने सिलेबस में कुछ कमी करी है। अब मैं आपको ये समझाता हूं एग्जैक्टली क्या हुआ है। वो जो पीडीएफ थी सप्लीमेंट्री मटेरियल की जो 2014, 15, 16 में डेवलप हुई थी, वही पीडीएफ जो है वो मे भी किसी रीजन से शायद उन्होंने अपलोड कर दिया। वही पीडीएफ है, उसमें कुछ हल्के से बदलाव करके। इससे क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूं। इससे क्या हुआ है कि जब ये पीडीएफ सप्लीमेंट्री मटेरियल की अपडेट करी थी किसने, सीबीएसई ने अपनी साइट पर, उस वक्त वो सारे चैप्टर प्रेजेंट थे। जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो प्रेजेंट था, सेंस ऑर्गन का टॉपिक पढ़ाया जाता था उसमें। उसके अलावा जो भी टॉपिक्स थे वो सारे प्रेजेंट थे। जैसे एनवायरमेंटल इशू पढ़ाया जाता था, तो उन्होंने उसका सप्लीमेंट्री भी इसमें दिया हुआ है। उन्होंने यूनिट वाइज सप्लीमेंट्री दिया हुआ। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में एक टॉपिक है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी टॉपिक नया ऐड हुआ था और एक क्वेश्चन भी उस पर आ चुका है ऑलरेडी। लेकिन अगर आप देखोगे कि जब 2022 में सिलेबस डिलीट हुआ है ना, तो उसमें से फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन और सीड डोरमेंसी तीनों हट गए। इसका मतलब 2015, 16, 17 के आसपास सीड डोरमेंसी ऐड किया गया, 2022-23 के बाद उसे हटा दिया गया। लेकिन जो सप्लीमेंट्री मटेरियल आप आजकल सर्कुलेट होता हुआ देख रहे हो उसमें सीड डोरमेंसी भी दिया हुआ है। तो इसका क्लियर कट मतलब ये है कि आपने ये समझना है कि वो सप्लीमेंट्री मटेरियल सीबीएसई ने एनसीईआरटी के लिए दिया है, वो एक पुराना मटेरियल है, उसमें वो चैप्टर्स नहीं हटाए गए जो चैप्टर्स ऑलरेडी डिलीटेड हैं। तो उसका कंपोनेंट हमने नहीं पढ़ना। मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, ध्यान से सुनना। कैसे हमें पता है? जैसे नीट एग्जाम का सिलेबस एनटीए को देना है बेटा, उसमें सीबीएसई का कोई रोल नहीं है। पर नॉर्मली सीबीएसई एनसीईआरटी बुक के अराउंड काम करती है, मतलब उसी के अराउंड सिलेबस रखती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एनटीए का सिलेबस है वो सीबीएसई के सिलेबस से मैच कर जाता है, सिर्फ इतना होता है। दूसरी चीज क्या है, सीबीएसई का सप्लीमेंट्री मटेरियल एनसीईआरटी बुक्स के लिए है ना, वो उसके लिए नहीं है जो बेसिकली आपका एनटीए का सिलेबस है। एनटीए का सिलेबस कब रिलीज होता है? लास्ट ईयर आपको याद होगा दिसंबर में रिलीज होता है। वो मैच करता है, ट्रू, पर उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सप्लीमेंट्री मटेरियल में भी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कुछ फैमिलीज ऐड हुई थी, एस्ट्रासीए वो है ही नहीं। तो आपको यह समझना है कि हमें जो फॉलो करना है वो एनटीए का सिलेबस फॉलो करना है, और हमारे पास जो मटेरियल आ रखा है वो ये है। इसका मतलब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मटेरियल में है, जैसे डिलीटेड चैप्टर वो फॉलो नहीं करने, क्लियर है। और जो डिलीटेड नहीं है उनमें कुछ ऐड हुआ है तो आप कर सकते हो। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी आप कर सकते हो, स्टेबलाइजिंग वाला वो ऐड हुआ वो आप कर सकते हो। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? एग्जैक्ट सोचो मैं जो क्या बोल रहा हूं आपको। और आपको अगर देखना है सिलेबस कौन सा है एनटीए का, 2024 दिसंबर, मतलब लास्ट ईयर दिसंबर में सिलेबस अपडेट किया तो उसकी पीडीएफ अवेलेबल है। मैं उसको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। वही पीडीएफ इस साल भी आएगी, क्योंकि अगर कुछ चेंज करना होता तो वो अभी तक बता देते। इसका मतलब क्या है कि 2-3 साल से जो एनटीए सिलेबस दे रहा है वो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा।
उसमें मान लो उसने फ्रॉग ऐड किया तो फ्रॉग रहेगा, वही सिलेबस चला आ रहा है। ये जो सप्लीमेंट्री मटेरियल ये पुराना है। इसके दो प्रूफ मैं बताता हूं। पहला, डिलीटेड चैप्टर दे रखे हैं, तो इसका मतलब डिलीटेड चैप्टर ऑलरेडी दे रखे हैं। दूसरा, इसमें अगर आप देखोगे ना तो जो चेयरमैन का नाम दे रखा है श्री विनीत जोशी, आप अगर सर्च करोगे ना उसके बाद सीबीएसई के दो चेयरमैन बदल चुके हैं, है ना। एक और निधि मैम करके है, उसके बाद एक और चेयरमैन है ना। आप वो देखोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा ये मटेरियल पुराना है ना। जो नाम आप देखो उस मटेरियल पे, शायद आपने ध्यान नहीं दिया है, ये इस वक्त यूजीसी में है, ये उसमें है ही नहीं इस वक्त सीबीएसई में, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाएगा ये मटेरियल जो है ये वो मटेरियल है जब स्टार्टिंग में ऐड हुआ था, वही को उन्होंने अपलोड कर दिया। मे भी हो सकता है थोड़ी क्लियरिटी आ जाए बच्चों को क्या पढ़ना है बोर्ड के लिए, उसके अराउंड ये चीज क्लियर होगी। तो हम कैसे जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं हम क्या कर सकते हैं। तो जो ये मटेरियल आपके पास है, मतलब जो भी मटेरियल आपके पास है, देखो कंक्लूजन क्या है, आप सिलेबस का वेट करिए जो एनटीए देगा। मोस्ट प्रोबेबली जो दिसंबर 2024 में पीडीएफ आई थी वही पीडीएफ होगी। तो वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। टेलीग्राम चैनल आपको पता है, लिंक आप जैसे कमेंट में देखोगे ना तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से भी देख सकते हो। दूसरा क्या है, अब सप्लीमेंट्री चैप्टर में से आपको रिवाइज वही करने हैं जो डिलीटेड चैप्टर छोड़ के हैं, सब कुछ रिवाइज नहीं करना। मान लेते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डिलीट हो गया तो उसके टॉपिक नहीं करने। क्लियर है आपको, ये बात समझ में आ रही है। एनवायरमेंटल इशू डिलीट हो गया तो वहां पर कुछ ग्लोबल वार्मिंग का दे रखा है, वो नहीं करना। आपको क्लियर है। सीड डोरमेंसी डिलीट हो गया है तो उसको नहीं करना सप्लीमेंट्री में से। जैसे राइस का जीनोम प्रोजेक्ट यहां दे रखा है पर वो एनसीईआरटी में नहीं ऐड हुआ आज तक। तो क्या हुआ था, नॉर्मली लगभग सारा सप्लीमेंट्री ऐड हुआ था। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 6 डोमेन आ गया है, मतलब सॉरी 6 किंगडम आ गया है, 3 डोमेन आ गया है, पर उसने कार्ल वूस लिखा नहीं है, वो इस मटेरियल में दे रखा है। तो आप क्या करोगे, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, उस सप्लीमेंट्री मटेरियल में जो नहीं करना उसको क्रॉस कर सकते हैं, मतलब उसको हम क्रॉस करके एक पीडीएफ बना देते हैं आपके लिए। उसको आप देख लो कि भाई ये नहीं पढ़ना ये पढ़ना है, उसको मार्क करके दे देते हैं। उससे आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या हो रहा है कि आप कुछ भी पढ़ते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एनटीए का सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो आपके पास पीडीएफ है जो लास्ट ईयर की, वही सिलेबस इस साल भी आएगा। दूसरी चीज क्या है, सप्लीमेंट्री मटेरियल वो होता है जो नए टॉपिक्स ऐड हुए, वो नॉर्मली डिलीटेड चैप्टर के भी गिवन है, वो नहीं करने हमने। और कुछ चैप्टर्स में कुछ चीजें डिलीट थी, जैसे सेंस ऑर्गन अब डिलीट है, मेरे को जो ऐसा लगता है नर्वस में सेंसरी ऑर्गन अब है नहीं, तो उसमें बेटा वो क्या नाम है ऑल फैक्ट्री और ये सब दे रखा, वो शायद आपको नहीं करना होगा, मुझे नहीं लगता करना है। ऐसे ही आपके पास जैसे रामासर कन्वेंशन दे रखे, रामासर साइट, अब रामासर साइट जो है वो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का पार्ट है, वो करना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार रामासर कन्वेंशन क्या है, वेटलैंड्स के लिए है। तो हमें सबसे पहले थंब रूल क्या है, हमें डिलीटेड चैप्टर का कुछ नहीं करना, और उसके अलावा भी जो एनटीए ने टॉपिक हटा दिए थे, जो चैप्टर बचा है कुछ टॉपिक हटा दिए थे, उनमें मैं मार्क कर दूंगा आपको ये करना है ये नहीं करना। और वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आज आप जाकर वहां से ले लीजिए, और अभी ले लीजिए जाकर, तो आपको मिल जाएगी पीडीएफ। वहां से आपको पता चल जाएगा बायो में क्या करना है, वहां पर क्या नहीं करना। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं मानता ये कोई अपडेट थी, क्या था, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी जो हमें लग रहा है हम समझ नहीं पाए इस बात को। और प्लीज एक चीज मेरी बात याद रखिए, बहुत बड़े बदलाव नहीं होंगे। ऑफलाइन रहेगा इस साल पेपर, है ना, और प्रॉपर तरीके से वही सिलेबस रहेगा। सीबीएसई कोई सॉरी एनटीए कोई बड़ा बदलाव करने के मूड में नहीं है। पेपर का लेवल क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता, हम सिर्फ आपको डरा सकते हैं आप पढ़ सको इसके लिए। पर हमें लेवल हमेशा अच्छा करके, मैं हमेशा इस बात को बिलीव करता हूं, अगर कोई टीचर ये कहते हैं कि इस बार मुश्किल आ गया तो इसका मतलब आप बहुत ईजी पढ़ा रहे थे। टीचर को मुश्किल के लिए भी तैयार करके जाना है, मुश्किल में सारा नहीं बनेगा पर औरों से ज्यादा बनेगा, बस मेरा ये बिलीव है। तो मेहनत करते रहिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको पीडीएफ चाहिए। यस, तो पीडीएफ आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूं, और आप समझ गए तो नीड, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा बेटा अभियत सीरीज आप अगर नहीं फॉलो कर रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसमें जिस लेवल के टेस्ट में करा रहा हूँ आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं हम लास्ट में जाके मुश्किल टॉपिक को करेंगे, नहीं हो पाता है ना। तो अभी उसमें कितने टेस्ट हुए, टोटल 3 टेस्ट हुए, आज 4th टेस्ट अपलोड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। करोगे मजा आएगा आपको, और अच्छे क्वेश्चंस अभी कर सकते हैं, लास्ट में जाके तो सिर्फ रिवाइज होगा। क्लियर है। तो हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, हर एक का लेक्चर दे रहे हैं, हर एक का समरी लेक्चर दे रहे हैं, और हर एक के शॉर्ट नोट्स के सॉरी टेस्ट दे रहे हैं चैप्टर वाइज। क्लियर है, पूरा शेड्यूल है, मैं उसको एक बार फिर से अपलोड कर देता हूँ। आपने कुछ मिस किया आप चैनल से टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। मिलते हैं बेटा, बाय।